सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये क्लास जो हो रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द TS44 एस्पिरेंट एज वेल एज TS45 एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो ये जो क्लास हो रही है ये काफ़ी टाइम के बाद हो रही है क्योंकि और जो हमारे कैंडिडेट्स थे जो TS44 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनमें से कई सारे लोगों को गाइडेंस चाहिए थी, तो उन लोगों को गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करा रहे थे। तो इसलिए कुछ टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे थे, तो इस वजह से क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पाई थी बीच में, पर अब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज़ हम देना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे जो TS44 के कैंडिडेट्स थे गवर्नमेंट क्रैकर्स के, वो इलाहाबाद, बैंगलोर और कपूरथला और जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, अलग अलग सेंटर से कई सारे हमारे कैंडिडेट्स रिकमेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और अब कई लोग मेडिकल्स के लिए जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा इस बार रिस्पांस रहा है TS44 के कैंडिडेट्स का। आई होप इस बार जो TS45 के हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो भी हमें इसी तरीके का आउटपुट देंगे, और जितने भी हमारे कैंडिडेट TS44 के लिए जा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स में से और जो जाने वाले लोग कैंडिडेट्स हैं वो भी हमें इसी तरीके का आउटपुट और रिजल्ट देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। जिन लोगों ने अभी भी 44 को सीरियसली नहीं लिया या 45 को सीरियसली नहीं लिया, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अपने कोर्स को और अपडेट कर दिया है SSB के, आप जाइए वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। governmentcrackers.com साइट के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अब अपडेटेड ब्लॉग्स भी मिल रहे हैं साइट के ऊपर। ये एक नया फीचर हमने ऐड किया है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट क्रैकर्स के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों को साइट पे जाना है, वहाँ पे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। वो ऐसे ब्लॉग्स हमने अपडेट करने वाले हैं अब से आप सभी के लिए। जो भी हमारे कैंडिडेट्स अलग अलग एंट्रीज में जाते हैं तो जो भी इनपुट और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या जो रिटन टेस्ट के भी जो होते हैं जैसे NDA हो गया और जो बाकी टेस्ट होते हैं FCAT हो गया, CDS जो ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए भी होती हैं, उन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो आपके इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें भी हम उस ब्लॉग्स में अब डालते हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग वहाँ जाकर रीड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको governmentcrackers.com साइट पे जाना होगा। साइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन वाले एरिया में हमारे सेटिंग्स में जाकर के वहाँ पर आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लोगे, हमेशा जो भी हम आगे फ्यूचर में ब्लॉग्स को अपडेट करेंगे उसको आपका लिंक मिल जाएगा और वो आपको ईमेल में नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। इसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वहां पर जाकर के आप इसे अपडेट कर सकते हो और अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हो ब्लॉग्स के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रही होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वीडियो का, वो है SSB इंटरव्यू टिप्स, गोल्डन रूल्स फॉर SSB इंटरव्यू। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताएंगे और वो गोल्डन रूल्स बताएंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी SSB में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। So first of all, we are going to discuss about that if a candidate are preparing well to clear the SSB process, which is a second obstacle to become a defense officer, then they need to check out the various things। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने SSB के लिए डिफरेंट एंट्रीज, कई सारी डायरेक्ट एंट्रीज हैं, कई सारी रिटन एंट्रीज हैं, तो उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं और स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू आता है। ओके, पर यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि सिर्फ SSB के प्रोसीजर्स को आपको ध्यान में रखने से और वहां पर डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करने से ही आप SSB क्लियर नहीं कर सकते, बल्कि आपको हर फेज पे होने वाले ईच एंड एवरी स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है। और अगर आपको ईच एंड एवरी स्टेप 1 बाय 1 पता होगा तो आपको एज मिलेगी दूसरे कैंडिडेट्स के
ऊपर। तो ये आपको एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं अदर कैंडिडेट से। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर आप इसे डूज और डोंट भी कह सकते हैं, जो कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो एसएसबीज और एफएसबीज में गए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने कलेक्ट करके ये बनाई है और आपसे आज हम शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डूज ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू। तो यहाँ पर हम डूज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू का वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है keep the record of all the documents is necessary, because if someone fails to bring them then they will not entertain further। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो यही ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी रिकॉर्ड होता है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर इकट्ठा करके रखनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर फेल टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स विच दे रिक्वायर्ड, तो वो आपको फर्दर एंटरटेन ही नहीं करेंगे और आपको सर्विस सिलेक्शन सेंटर से ऐसे ही वापस आना पड़ेगा। सो आप ये सब परेशानियों में ना फंसे, इसीलिए हमने अपने जो पैकेजेस हैं उनमें आपको पहले ही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस एज वेल एज अ प्रॉपर बुक ऑफ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दी है एसएसबी और एफएसबी दोनों में। देन इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वी नो द मीनिंग वेरी वेल, सो द कैंडिडेट शुड ड्रेस अप नीटली टू लुक स्मार्ट, लुकिंग स्मार्ट ऑलवेज गिव अ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ब्लूमिंग के ऊपर अपना ध्यान दें और बहुत ज्यादा ग्रूम होकर के जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्मार्टनेस का मतलब ये है कि जैसे कि ये फ्रेज हमने आपको बताया ही है और ये वेल नोन फ्रेज है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही आपका लुक रहेगा उसी हिसाब से सामने वाला आपको जज करता है, क्योंकि वहां पर एसएसबी सेंटर में ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टू जज यू वेदर इट इज अ कैंडिडेट और एनी एसएसएस। तो वो आपके इंप्रेशन को जज करेगा, तो वो इंप्रेशन आपके लुक से ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की नहीं, बस एक नॉर्मल वे में आपको डिसेंट तरीके से जाना है। लुक कैंडिडेट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसी तरीके का 11-12 टाइप का कंपटीशन वाला पेपर नहीं है जिसको आप देने जा रहे हो। इट्स अ वेल नोन डेकोरम वाला ये एक पेपर है, बहुत ही अबव लेवल का ये पेपर है। गैजेटेड ए ऑफिसर का आप पेपर देने जा रहे हो, तो वहां पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई आपका एज एन फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप मिल करके कोई टेस्ट दे दोगे। वहां पर जितने भी ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर्स, तो उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आपको अपना ड्रेसअप काफी अच्छा रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एड्रेस द ग्रुप एज अ जेंटलमैन और फ्रेंड्स, नोइंग ईच इंडिविजुअल विथ हिज हर नेम विल हेल्प बिकमिंग फ्रेंड इन अ ग्रुप टास्क एज वेल एज वेयर टीम वर्क इज एसेंशियल। तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग एसएसबी के लिए जाते हो डेफिनेटली आप और कैंडिडेट से भी मिलते हो, ठीक है। तो जब भी आप दूसरे कैंडिडेट से मिलते हो तो रेदर देन कि आप थोड़े से डरे डरे से रहो और किसी से आप कम्युनिकेशन मत करो, इंट्रोवर्ट बने रहो, उससे अच्छा होगा कि आप और कैंडिडेट्स के पास जा करके बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि वो कौन से स्टेट से आए हैं और उनका नाम और उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आप एक ग्रुप बना सकते हो और एक ग्रुप बनाने के बाद आप उसमें आराम से कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर आपको किसी भी तरीके की हेजिटेशन नहीं होगी और आप काफी यूज टू हो जाओगे। ओके, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप आगे एसएसबी में जाते हो और वही सारे लोग आपके ग्रुप में आते हैं, तो आप एज एन इंडिविजुअल नेम अगर सबका याद रहेगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे अपने फ्रेंड्स के जो आप गए हो वहां आपसे आपके फ्रेंड्स के नेम पूछ ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो टीम वर्क वाले टास्क होते हैं वहां पर अगर आप इंडिविजुअल नेम अगर आप जानते होंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर है लुक स्मार्ट, चेयरफुल
एंड एंथुजियास्टिक। तो यहाँ पर लुकिंग स्मार्ट जो आपका ग्रूमिंग वाला था वो तो हमने बता दिया था, पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक है आपका चेयरफुलनेस और एक एंथुजियास्टिक। ये दोनों चीजों को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये दोनों चीजें कैंडिडेट्स में मिसिंग होती हैं। वो सिर्फ अपने लुक के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन वो चेयरफुल और एंथुजियास्टिक नहीं रहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो होगा, बी ऑडिबल बट नॉट टू लाउड, अपीयर कीन टू स्पीक एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। तो यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपका जब भी आप स्पीच दें या फिर किसी भी टेस्ट में अगर आपको स्पीच देनी है या फिर ग्रुप डिस्कशन में करना है बात, तो आपका जो वॉइस है वो इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, पोलाइट नेचर का होना चाहिए। और साथ में ही ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एज एन डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हो और आपने पूरा ओवरटेक ले लिया है ग्रुप का और आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो और आप किसी पे शाउट कर रहे हो, ठीक है। तो कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी वॉइस काफी हार्श होती है और काफी वो तेज बोलते हैं, तो उस जगह पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको ऐसा दिखाना है कि हाँ आप बोलना चाहते हो और आपको क्वेश्चंस का रिस्पांस भी देना है। ये नहीं कि आप पोलाइट के नेचर में इतने पोलाइट हो जाओ कि फिर आप आंसर्स ही नहीं दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डे 1 से रिलेटेड है। डे 1 विल स्टार्ट विद द OIR, दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। द टेस्ट विल स्टार्ट अर्ली, सो कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रॉपर रेस्ट एट द नाइट बिफोर। तो यहां पर एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आप सभी के साथ भी बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं शायद उन्हें ये पता भी होगा कि हमारा ब्रेन जो होता है उसमें दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो जब भी आप अवेक होते हैं या फिर आप जब जगे होते हैं, तो आप जो भी याद करते हैं या जो भी कुछ पढ़ते हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। ओके, पर जब आप स्लीप लेते हो, ठीक है, एक प्रॉपर स्लीप लेते हो, तो वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है। ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है। तो इस केस के लिए ही आपको ये बताया जाता है कि अगर आप OIR देने जा रहे हो या कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो, तो प्रॉपर रेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप आपकी इंपॉर्टेंट है कि आप इतनी स्लीप लें कि आपको किसी तरीके की टायर्डनेस महसूस ना हो। और इससे क्या होगा कि आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से है, जो भी आपने याद किया है, दैट विल बी मूविंग इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, सो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि PPDT राउंड डिमांड स्टोरी फ्रॉम द कैंडिडेट विच शुड बी क्रिएटिव and practical at the same time. Okay, rules should be read carefully before attempting the test. Positivity is what all the candidate need while writing the story for PPDT. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, वो ये कि जो आपका PPDT होता है उसमें जो आपको स्टोरी लिखनी है वो एक क्रिएटिव स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक विलेज से रिलेटेड स्टोरी बना रहे हो और उसमें जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो विलेज को डेवलप करने के लिए वो एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप ले आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। और अगर आप टाउन एरिया में कुछ प्लान कर रहे हो या फिर आप सिटी एरिया में कुछ प्लान कर रहे हो, तो आप उसके जो रिसोर्सेज हैं वो आप विलेज वाले ले रहे हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि विलेज में क्या क्या रिसोर्सेज एक्चुअली एंड प्रैक्टिकल लेवल पे आज की डेट में अवेलेबल है, एज वेल एज इन द टाउन एज वेल एज इन द सिटी। और आप सिटी ले रहे हो तो मेट्रोपॉलिटन वाला आपका सिटी है या फिर आपका नॉर्मल सिटी है, ठीक है, या फिर आपका और हाईली एडवांस सिटी है, स्मार्ट सिटी है। तो उस तरीके से फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल होंगी। उसी के अराउंड आपको एक प्रैक्टिकल स्टोरी वहां पर अप्रोच में डालनी है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही होगा कि आपने जो स्टोरी लिखी है, अगर एसेसर आपको बोल दे कि ओके नाउ इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सको। आप ये ना बोलो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसी स्टोरी लिखनी है कि अगर कोई आपको ये बोल दे कि आपने स्टोरी अच्छी लिखी है या सही लिखी है कि नहीं, तो इसका चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई आपको ये बोल दे कि नाउ इम्प्लीमेंटेड व्हाट यू हैव रिटन इनटू द स्टोरी, तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाओ।
ओके कैंडिडेट्स, नाउ मूविंग फर्दर, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग पोलाइटली आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन और रिपीट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मेमोरी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। तो जो भी गवर्नमेंट क्रैकर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग मेमोरी में इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा देते हैं, उनको हम लोगों ने बुक का पैकेज कोर्स में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो ये बात सुन रहे हैं वो अपना उस कोर्स को थरोली गो थ्रू करें, तो आपको इतनी मेमोरी आ जाएगी कि आप वन गो में आप सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, बार बार आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ इन केस अगर एक दो बार आपको जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप क्लैरिफाई करो, रेदर देन कि आप कुछ भी उसे उल्टा सीधा समझ करके आंसर करने लगो। ओके, दैट मस्ट बी कीप इन माइंड। मस्ट बी क्लियर अबाउट द फैक्ट्स एंड द फिगर रिगार्डिंग योर बायोडेटा, marks obtained, ranking in competitive exam, date, name of school, institution, teacher, friends, etc. Avoid starting I don't remember and response as far as possible। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको नाम लेकर के बताई, चाहे आपका बायोडेटा हो गया, मार्क्स हो गया, रैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो गया, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, टीचर, फ्रेंड्स, ठीक है, योर फैमिली, रिलेटिव्स, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हर एक कैंडिडेट को याद होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने पीआईक्यू में सेकेंड डे में आपने फॉर्म भर दिया और नेक्स्ट आपको फिफ्थ डे अगर इंटरव्यू हो रहा है तो अगर आपका 2 और 3 डेज का गैप पड़ गया आपके इंटरव्यू में तो आप भूल गए कि आपने पीआईक्यू में क्या लिखा था और आपने पीआईक्यू से अलग आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, आपको थरोली पता होना चाहिए कि आपको क्या भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, तो ये भी हमने कोर्स में आपको बता दिया कि किस तरीके से भरना है। Next, a large number of questions are normally asked at one go in a sequence. Try and remember all the questions and attempt to answer them in a same sequence. If you fail to recall all questions, finish those you remember and then request to clarify for anything left out. Okay? तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक हमने यहाँ पर ये बताई हुई है। कोर्स में मैंने आपको बार बार बताया कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो आपको अवेलेबल है एसएसबी और एफएसबी का। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग साइट पे जा करके उसे देख सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो। पर आपको यहाँ पर कोर्स में भी यही बताया गया और यहाँ पर भी हम आपको यही बता रहे हैं, वहां पे तो आपको प्रैक्टिस करा दी गई है तो आप लोगों को आसान लग रहा होगा, पर जो कैंडिडेट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया उनको हम एज एन शॉर्ट में ये बता देते हैं कि वहां पे आपसे सीक्वेंस में अराउंड 20 क्वेश्चंस मान लीजिए आपसे वन गो में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, विदाउट ब्रेक। तो आपको उन सभी क्वेश्चन को लाइन वाइज सीक्वेंसली याद रखना है। कैसे याद रखना है ये हमने वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उन्हें याद करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीक्वेंस में याद करके आप अपनी मेमोरी में उसे रिस्पॉन्स कर सकते हो। सेम सीक्वेंस में ट्राई करिए और अगर आपसे कुछ छूट जाता है, आपको लगता है कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया, तो डेफिनेटली आप ऑफिसर से बोलिए कि इफ यू हैव लेफ्ट आउट विथ एनीथिंग तो वो आपको एक बार रिकॉल करा दे। ठीक है, रेदर देन कि आप कुछ भी और आंसर देने लगो जो उसने पूछा ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर इन इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस वेल बिफोर यूजेस ऑफ करेक्ट टेंस इन इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज कॉम्पिटिशन इज रियली हाई, वन सिली मिस्टेक कैन ड्रॉन द कैंडिडेट और द यूजेज ऑफ करेक्ट वोकैबुलरी विल राइटिंग स्टोरी विल गिव द कैंडिडेट एन एज ओवर द अदर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा टफ है कि अगर आप इसे एज एन थॉरली और कैजुअल अप्रोच लेकर के चल रहे हो और आप समझ हो कि इट इज इक्वल टू योर 12th स्टैंडर्ड का पेपर या फिर 10th स्टैंडर्ड का पेपर है, तो आप भूल जाओ, ये एक गैजेटेड ए ऑफिसर का पेपर है, आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में बिहेव करना है। ठीक है, स्पेशली वो कैंडिडेट जो टीएस एंट्री के लिए जा रही है, एनडीए एंट्री से जाते हैं, ठीक है, वो 12th के बाद निकले होते हैं, तो वो अपने सभी दोस्त को या फिर एज एन ऑफिसर्स जो भी होते हैं उनको एज एन फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिया गया है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट द कैंडिडेट शुड नॉट लिसन to understand, the candidate should listen to reply.
सो द कैंडिडेट शुड बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग टू अदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स की है वो यही है कि वो अगर किसी की बात सुनते हैं तो वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें उसका रिप्लाई देना होता है, रेदर देन कि वो अंडरस्टैंड करे कि उसने क्या बोला है, देन उस पॉइंट को आप कैसे मॉडिफाई और इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पर किसी कैंडिडेट से लड़ने झगड़ने नहीं गए हो। अगर उसका कोई पॉइंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर अगर आपको उसका कोई पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा है, देन यू विल गिव अ वैलिड रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और उसके बाद आपको उसमें इंप्रूवमेंट बतानी है। ठीक है, रेदर देन आप उससे झगड़ा करने लगो कि नहीं आपने ये पॉइंट कैसे बोला। ठीक है, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है, वॉच टीवी न्यूज फॉर अपडेट योर सेल्फ इन कैंडिडेट लाइन वेटिंग रूम। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो और अगर वहां पर टीवी अवेलेबल है, कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप उसे एक बार गो थ्रू कर लो, और रेदर देन कि आप अपना टाइम वहां पर वेस्ट करो। ओके, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, तो यहां पर है लिसन टू कंप्लीट क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग टू रिप्लाई। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सबसे पहले आप ऑफिसर को कंप्लीट करने दीजिए अपने क्वेश्चन। कई बार ये देखा गया कैंडिडेट्स के, हमने भी जितने इंटरव्यूज लिए उसमें हम ज्यादातर कैंडिडेट्स को ये देखते हैं जो स्पेशली, ये तो खैर सभी के साथ होता है, आप लोग याद करके आए हुए रहते हैं आंसर। ठीक है, यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर आंसरिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क। ठीक है, प्रीवियसली आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि आपको बस ये रहता है कि उसने बस हल्का सा वो वर्ड बोला, आपने जो प्रैक्टिस किया और आपको पता है कि अब मुझे यही आंसर देना है, तो उसका क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होता और आप आंसर देने लगते हो। और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपके वर्ड्स तो जरूर वही हैं, पर उसने बस एक वर्ड चेंज कर दिया और पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। पर आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि आप उसके क्वेश्चन को ओवरलुक करते हो या फिर उसके सीक्वेंस को ओवरलुक करते हो, और यहां पर आप फंस जाते हो। और कैंडिडेट्स जो आंसर देते हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं होता है और उसे ओवरलुक करते हैं, और ये एसेसर को तुरंत पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आया है या इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, द कैंडिडेट शुड स्माइल टू मेक देमसेल्फ प्रेजेंटेबल व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो इसीलिए हमने हमारे सभी कैंडिडेट्स को ये बोला है कि आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग करो तो एक प्रॉपर स्माइल होनी चाहिए, अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और हमेशा मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करनी है। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस। तो यहां पर हम अपने सारे कैंडिडेट्स को ये बोलते हैं, और आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसी के साथ ये तो डूज हो गए, अब हम बात कर लेते हैं डोंट्स इन एसएसबी। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है, द कैंडिडेट शुड नॉट ब्लफ और राइट एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन इन देयर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो यही एक प्रॉब्लम है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में ब्लफ कर देते हो, मार्क्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको एज एन इलीगल डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं कि आप इधर उधर से बनवा करके उनको देते हो, पर आप बाद में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि थरोली बहुत ही प्रॉपर चेकिंग होती है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन वो ये है, द मूवमेंट द कैंडिडेट गेट नर्वस द जज विल कैच देम एंड विल give an impression of their weakness in character while writing story. Everyone expects something out of the box and the creativity. ठीक है, तो सभी आप ये सोचिए कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एक असेसर जो असेस कर रहा है स्टोरी को, उसे क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की स्टोरी उसे चाहिए जो आपको डिफरेंशिएट कर दे, डिस्टिंग्विश कर दे फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही ज्यादा हार्ड वोकैबुलरीज में और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया लगा करके अगर आप स्टोरी लिखोगे, ऐसा नहीं जरूरी है, बल्कि आपको एज एन प्रैक्टिकल अप्रोच में और अपना पर्सनल थिंकिंग को लेकर के लिखना है। दैट्स वाई गवर्नमेंट क्रैकर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स जो भी होते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, पर यहां पर हम आपको ट्रेन नहीं करते एज एन मशीन की आपको यही आंसर लिखना है। हम आपको एज एन गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और वी विल मेक यू टू प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ताकि एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी बाहर निकल करके आए, रेदर देन कि हम आपको ट्रेन करें कि ये फॉर्मेट है और आपको इस तरीके से इसमें सेट होना है। रेदर देन वी विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस सो दैट यू कैन मोल्ड योर सेल्फ फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ठीक है, दैट दे विल रिक्वायर्ड। तो यहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं इस तरीके से कि आप अपने लिए खुद की पर्सनैलिटी डेवलप कर पाओ। द कैंडिडेट शुड नॉट शो देयर डोमिनेंस as it will not work in the group discussion, so the candidate should not try to become dictator which can be harmful for their score। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको बताया। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको डिक्टेटर नहीं बनना है, ठीक है। आपको ही सब कुछ नहीं बोलना है, और ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कोई पॉइंट बोल दिया या फिर अगर आपके पॉइंट नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे तो आप और किसी के पॉइंट को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एज एन किसी को पर्सनली फिर ट्रीट करने लगो और पर्सनली आप किसी को पॉइंट आउट करने लगो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, द कैंडिडेट शुड नॉट ट्राई टू गिव कोच और ट्यूटर आइडियाज वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो देखिए यहीं पे गवर्नमेंट क्रैकर्स का सबसे अच्छा एक आपको फीचर देखने को मिलेगा कि हमने जितने भी कोर्सेज में आपको चीजें प्रोवाइड की है वहां पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की है, आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए, पर कहीं भी हमने आपको ये नहीं बोला है कि आपको इन्हीं को लिखना है। वहां पर आपको गाइडेंस मिल गए। देन वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड यू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जहां पर आपको आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट क्रैकर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, डू नॉट बी शैबली ड्रेस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर आप ऐसे ही जाकर के ड्रेसअप नहीं हो जाना, प्रॉपर आप थोड़ा सा वेल मेंटेन रहना, ग्रूमिंग का अपना ध्यान रखना, ठीक है। चेयरफुल रहना, एंथुजियास्टिक रहना, ठीक है। सिर्फ आप अच्छे कपड़े पहनने से ही कुछ नहीं होगा, आपको वहां पर चेयरफुल और एंथुजियास्टिक और छोटी सी स्माइल भी रखनी है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें आपको डिफरेंशिएट करेंगी अदर कैंडिडेट से, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर ऑफिसर, ठीक है। तो ये इस तरीके के कई सारे हमने पॉइंट देखे कि आप लोग डिस्कस करने लग जाते हो, ये क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बता रहा है तो आप डेफिनेटली सुन लो एक बार, लेकिन आप किसी को मत बताना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि डू नॉट रिप्लाई एज हैज बीन टोल्ड टू यू बाय द कैंडिडेट इंटरव्यूड बिफोर यू, देयर क्वेश्चन में हैव बीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपसे पहला एक कैंडिडेट का अगर इंटरव्यू चल रहा है और नेक्स्ट उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो जैसे कैंडिडेट निकलता है और वो अगर आपका फ्रेंड है तो आप डेफिनेटली उससे पूछते हो कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा। तो वो डेफिनेटली अगर वो कुछ टाइम लेते हैं इंटरव्यू और आपको नेक्स्ट बुलाते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो आप उनसे पूछना चाहोगे क्या क्या पूछा। देन उसके बाद फिर वो कैंडिडेट आपको अगर बता देता है और वो उसके बाद फिर आप पूछते हो इसका क्या जवाब दिया आपने, तो आप वही जवाब देना चाहोगे अगर आपसे भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एक माइंड क्रिएट कर देता है, अगर आप वो जवाब नहीं भी दोगे पर उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप उसका आंसर दे दोगे। तो ये जब आप करोगे ना तो वो असेसर्स इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि वो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब चीजें आपने की हैं, ठीक है। और वो वहां पर एक बैड इंप्रेशन आपके लिए क्रिएट करेगा, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। टू अवॉइड गेस वर्क बेटर बी पोलाइट एंड से आई डोंट नो सर आई शेल फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी गेसिंग वर्क मत करिए आप, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कर सकते वैसा। अगर आप थरोली उस बारे में जानते हैं तो आप बोलिए कि यस सर आई नो दिस, और अगर आप नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आपसे कह दो कि सर आई डोंट नो राइट नाउ बट आई शेल फाइंड आउट एंड टोल्ड यू वेन एवर यू विल गिव मी द चांस, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। डोंट कीप मोबाइल वॉचेस और किसी तरीके का आपका रिलीजियस अगर कोई सिंबल इंडिकेट करता है, अगर आपने उसे वेयर आउट किया हुआ है तो आप प्लीज पर्सनल इंटरव्यू में उसे निकाल दे, लाइक एनी काइंड ऑफ ए रिंग हो गया, ठीक है, ब्रेसलेट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नहीं पहननी है, कोई चेन हो गई, ये सब चीजें आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट चीज होगी जो है कैंडिडेट शुड बी देमसेल्फ। If anyone tries to become smarter, then assessors can build a negative impression about their personality which can be very harmful in clearing the SSB process, ठीक है। तो आप assessor से ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करो, ठीक है, या फिर आप किसी कैंडिडेट्स को डोमिनेट करने की कोशिश करो पर्सनली, अगर ये assessors को ध्यान में आ गया तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट चीज है वो है इन द ग्रुप टास्क द कैंडिडेट शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम इन देयर वे, दे शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, नो वन गिव द चांस, वी हैव टू टेक इट बाय आवरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई चांस नहीं देने वाला है कि हाँ अब आपको चांस दिया जाता है और अब आप जाकर के परफॉर्म करो। आपको ग्रुप टास्क जितने भी होते हैं, जितने भी तरीके के ग्रुप टास्क है, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया या जो भी चीजें है, उनमें आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए खुद लड़ना होगा। और लड़ने का मीन्स ये नहीं है कि आप किसी को डोमिनेट करने लगो, पर डेफिनेटली वहां पर सभी लोग एज एन टेस्ट देने आए तो आप भी टेस्ट देने आए हो, तो आपको भी अपनी अपॉर्चुनिटी खुद फाइंड करनी होगी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द कैंडिडेट शुड नॉट कमेंट ऑन एनी वन पर्सनली एंड दे शुड नॉट शाउट इन द ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में शाउटिंग की तो कोई चांस ही नहीं है, पर आपको किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना है इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग योर पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें अगर आपको खुद पर्सनली रीड आउट करनी है और इस तरीके के और इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स को अगर आपको रीड आउट करना है, तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के साइट के ऊपर चले जाओ। वहां पर ब्लॉग्स के सेशंस अब रोज अपडेट होते हैं। ये एक नया फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टेस्ट होते हैं डिफेंस के या फिर जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर आना है। वहां साइट पे आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाकर सेटिंग में जाकर के आपको हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना है, और जब भी हम नए अपडेटेड ब्लॉग्स आपके लिए रिलीज करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और आप रीड आउट कर सकते हो, और आप इन सारी चीजों को कभी मिस आउट नहीं करोगे और आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आई होप ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। जितने भी एसएसबी इंटरव्यू या एफएसबी इंटरव्यू होते हैं सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो अगर किसी भी तरीके की और क्वेरी आती है तो आप लोग हमें बता सकते हो। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और जिन लोगों के पास एसएससी के कोर्सेज नहीं है और उन्हें कोर्स चाहिए और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, और आप governmentcrackers.com साइट पे चले जाइए, वहां पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो फिनिश आउट करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।